निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो खेतीबाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। तो 1, 2 और 3 सही है। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जहोम से। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो 1 और 2 बुर्जहोम और गुफकराल से। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो कश्मीर में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति से। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मानव
स्वधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो बुर्ज होम में। मानव सौधानों में बकरी दफनाए गए थे तो मेहरगढ़ में। कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कथन आर कारण आर अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडीह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पयम्पली तमिलनाडु। तो 1 2 3 4 ए सही है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में नवपाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही है। पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नवपाषाण काल गर्त आवास और ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो अतिरपक्कम पुरापाषाण चौपनिमांडो, मध्यपाषाण कुल्ली, प्रक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्रपाषाण। तो ये सही है। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। 1 2 3 4।
मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटड़ा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो अहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवाल्दा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। और प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। तो ऑप्शन ए सही। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। तो ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थान से 5 कमरों वाला मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली चित्रित मृत्भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा से। ताम्रशय ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो महाराष्ट्र क्षेत्र 100 को उत्तर से दक्षिण में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्व सावधान। पूर्वी भारत आंशिक सावधान। तो ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पाषाण काल ताम्रपाषाण काल कांस्य काल और लौह। तो ऑप्शन ए सही। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ तो 1300 ईसा पूर्व। उत्तर भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अंतरजीखेड़ा उत्तर प्रदेश, नूह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादाल पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही।